मैं उसके वचनों को आपके साथ बांट सकूं। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 का 9 से 10 तक। हाँ? यहाँ पे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया है, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया है और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो इसलिए प्रकट नहीं हुआ है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो इसलिए हुआ है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे क्योंकि हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह है वो हमारे ही लिए परमेश्वर पिता के पास जाता है कि परमेश्वर पिता की इनके द्वारा आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। वो हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता है कि जब भी हम कठिनाइयों में रहते हैं तो वो हमारे संग रहे। हालेलुया, प्लीज। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर से ये कहता है कि जब तक मैं इस संसार में था तब तक मैंने अपने लोगों की सुधि दी, मैंने उनके लोगों को उनको चलना सिखाया, उनको बताया कि परमेश्वर आपका प्रेम बताया है, मैंने हर एक चीज बताई है। मगर अब मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मगर अभी मैं आपके साथ प्रार्थना करता हूँ, आपके पास आपके चरणों में बैठ के मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रेम को जाने। हालेलुया, प्लीज। हमें परमेश्वर के उस बलिदान को कभी नहीं भूलना है प्रियो, जो वो प्रेम हमसे किया है, जो वो प्रेम हमसे करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 17 के 15 में लिखा है कि वह कहता है कि वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, वो हमारे लिए प्रार्थना करता है इसलिए क्योंकि वो हमें रक्षा करना चाहता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें शैतान की उस बुरी उसकी जो चाल है उसके जो वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें सहायता और हमारी रक्षा करता है। क्योंकि पहला पत्रस उसका 5 के 8 में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, कि वो कब फाड़ खाए, कि वो कब हम लोगों के पीछे पड़े, कि वो कब हमें तकलीफ दे। हालेलुया। मगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो हमारे लिए दिन और रात प्रार्थना करता है प्रियो। हमें उसकी प्रार्थना को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है, हमें उसके साथ संगति रखना है, क्योंकि जो उसका प्रेम है वो सबसे सर्वोत्तम है। हालेलुया। हम इस संसार में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम लेके जा सकते हैं। कुछ है जो हम लेके आए हो लेके जा सकते हैं? नहीं। मगर जो परमेश्वर का प्रेम है वही हम लोगों तक बता सकते हैं, वही हम अपने आप को वही प्रेम को हम अपने आप में और वही प्रेम को हम दूसरों तक बता के वही प्रेम करना सिखा सकते हैं लोगों को। हालेलुया। ये हमसे नहीं हो सकता है, ये पवित्र आत्मा के बिना हमसे नहीं हो सकता है। मगर जब पवित्र आत्मा हमारे संग है तो वो हर एक चीज पॉसिबल है प्रियो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है कि लेवी व्यवस्था उसका 22 की 32 में लिखा है कि मैं ही तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ, सिर्फ मैं ही यह कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमारा जो परमेश्वर जो पिता है वो पवित्र है प्रियो, क्योंकि उसके जैसा ना कोई था ना कोई है, नहीं कोई आ सकता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। एक गवाही को मैं सुन रही थी, वहां पे ऐसा कहा गया था, एक आंटी थी, उनका एक बेटा था। वो आंटी तो अविश्वासी थी, मगर वो अपने बेटे से कहती है तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी चीज चाहिए हो तू इस संसार के किसी भी भगवान से मांग ले। वो अविश्वासी थी, मगर फिर वो बोलती है जब भी तू तकलीफ में रहे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेना और वो तुझे जरूर सहायता करेगा। वो क्यों कहती है? वो तो अविश्वासी है, उसने तो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना है। उसने कहीं से तो सुना होगा कि यीशु मसीह इस संसार में आए हमारे लिए, कि उसने वो प्रेम को हमें दिया है। हालेलुया, प्लीज। हम देखते कि जब अविश्वासी लोग
परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, भले ही उनके आगे संसार के ईश्वर ने अंधा किया है, जो संसार के ईश्वर जो शैतान ने उसका अंधा किया है, मगर हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर अगर चाहते हैं कि तो इस संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जो परमेश्वर को ना जान पाए, मगर हम देखते कि परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति दी है कि हम उसके प्रेम को दूसरों को बताएं या ना बताएं, हम उसके वचनों पे चले या ना चले, हम उसकी प्रार्थना करें या ना करें। हालेलुया। हमें इच्छा शक्ति दी है कि हमें ये चीज़ करना है। वो हमें किसी दबाव में नहीं रखना चाहता है कि वो दबाव में रखता है कि जैसे हम कठपुतलियों की तरह, हम जैसे कठपुतलियों की तरह हमें वो नहीं करना चाहता है। वो हमें अपनी इच्छा के अनुसार, वो जबरदस्ती से प्रेम नहीं कराना चाहता। जबरदस्ती से प्रेम कराना और अपनी इच्छा से किया हुआ प्रेम वो बहुत अलग है। अगर हम अपनी इच्छा से परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि हम उसके प्रेम को टेस्ट कर चुके हैं, हम उसके प्रेम को जो है चख चुके हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो लड़का था वो तो एक दिन वो पहाड़ियों पे गया। वो पहाड़ियों पे जाने के बाद वो देख रहा था कि पहाड़ कितने अच्छे हैं। वो अकेला था। फिर हम देखते कि जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहां पे कोबरा था। सांप अगर सामने रहे तो क्या हाल होती है, समझ सकते हैं हम लोग। मगर हम देखते हैं कि उसने जोर से यीशु का नाम लिया, कुछ और नहीं कहा, किसी और भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ जोर से यीशु कहा और परमेश्वर पिता ने उसकी सुन ली और वो सांप वहां से चले गया। हालेलुया। तो अगर हम कभी भी तकलीफ में रहते हैं, कभी भी अगर हम परेशानी में रहते हैं, हमें यीशु का नाम लेना है प्रियो, क्योंकि उसके नाम में वो सामर्थ है, उसके नाम में वो चंगाई है जो वो हमें देता है। क्योंकि जो परमेश्वर पिता है वो हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम जब सोते हैं, जब हम सोते हैं तब हम प्रार्थना करके सोते हैं, तो हमें वो दिन भर की सारी चीज़ें बताता है। जो भी अगर हमने कुछ गलत किया, गलत कहा, वो हमें प्रार्थना में हमें बताता है कि ये गलत किया। हम परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट ऐसा कोई नहीं है इस संसार में। मगर हम देखते हैं कि दिन ब दिन वो हमें नया और नया बनाता है ताकि हम और बढ़ते जाए, ताकि हम और नया होते जाए। पुरानी बातें तो जाते रहेगी मगर नई चीज़ें और आते रहेंगी, उससे हमारा जो जीवन है वो और सुधरते जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें उससे हर वक्त उसके प्रेम को नहीं भूलना है, क्योंकि जो वो प्रेम है, वो प्रेम को हमें कभी नहीं भूलना है प्रियो, क्योंकि वो प्रेम के लिए ही, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में कहा गया है, यूहन्ना 3:16 में कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसने ऐसा नहीं कहा है कि कृष्णों के लिए आया है वो, उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को, कोई अपना एकलौता पुत्र भी रहा तो भी देता है क्या? नहीं, मगर उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि वो हमसे, ताकि जो वो प्रेम के लिए हमें दिया है, ताकि वो प्रेम को हम जान सके, उस प्रेम को लोगों तक बता सके और वही प्रेम हमारे अंदर भी आए ताकि हम दूसरों से वैसा प्रेम करें। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हैं कि यूहन्ना उसके 10:10 में लिखा है, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुत आयत से जीवन देने के लिए आया हूँ और मैं उसे जीवन दूंगा, और वो भी उमड़ता हुआ और बहुत आयत का। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। जो परमेश्वर जो हमें जीवन दिया है प्रियो, वो बहुत आयत का है। जब पानी को उबाल आता है वो उमड़ जाता है कि नहीं? पानी ऐसे उबलने लगता है। उस तरीके से ही जो परमेश्वर का प्रेम है वो कम तो नहीं होगा, मगर वो हमेशा दिन पर दिन उबलता जाएगा और बढ़ते जाएगा हमारे लिए। हालेलुया। क्योंकि उसके जैसा ना कोई इसने हमसे प्रेम किया है और ना ही कोई कर सकता है प्रियो। और यहाँ पे लिखा है कि उसके अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी, और वो जल जो है वो ऐसा जल है, वो ऐसा पानी नहीं है जो खत्म होगा, वो ऐसा जल है जो कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो उसका प्रेम है
वो कभी खत्म नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम देखते कि उत्पत्ति का उसके 5:24 में हनोक परमेश्वर की जो परमेश्वर है वो हनोक से बातें करता था। उत्पत्ति उसका 6:9 में नोहा जो है परमेश्वर के साथ चलता था। याकूब उसका 2:23 में लिखा है कि परमेश्वर जो याकूब का मित्र था, और निर्गमन उसका 33:11 में लिखा है कि जो यीशु मसीह है मूसा के साथ ऐसे चलता था जैसे उसका दोस्त हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा मित्र है प्रियो, वो हमारा पिता है। हमें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर तकलीफ आती है, हम इस हमारा जो मनुष्य है, जो हमारा जो शरीर है, शरीर में हमें तकलीफ आती है, हमारा दिल दुखता है, मगर जो परमेश्वर का प्रेम है वो उस सब दुखों से परे है। वो हर चीज से हमें निकाल देता है। बस हमें उसके प्रेम को चखना है प्रेम। अगर उसका प्रेम हमारे अंदर आ गया ना, तो हमें किसी भी चीज से कभी डर नहीं लगेगा। हमें किसी चीज से कोई चीज गलत नहीं लगेगी। हमें वो चीज, वो जो सिचुएशन है, वो जो उस समय है, वो समय से हमें निकलने के लिए वो प्रेम जो है हमारे संग रहेगा प्रिय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमें जो हमारा मन है उसे हमें निराश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें सही समय पर सही सहायक भेजेगा जो हमारे संग है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ऐसा विश्वास करता है, हमें उस पर भरोसा करना है। हमें जो है उस पर विश्वास करना है। जो पवित्र आत्मा उसने हमें दिया है उसके संग हमेशा बने रहना है। परमेश्वर ये प्रार्थना करता है कि जैसे पिता मैं और आप एक है, वैसे ही अपने लोगों को भी अपने लोगों को भी एक करिए। हम विश्वासी लोग क्या है? एक ही है। भले ही हम अलग अलग शरीर में है, मगर है तो एक ही। यीशु मसीह परमेश्वर पिता भी अलग अलग है, मगर है तो एक ही। वैसे ही हम भी एक ही है प्रियो। हम चर्च में आते हैं, संडे सर्विस अटेंड करते हैं, हम जब साथ में गाना गाते हैं तो कितना सुहावना वो समय होता है कि हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा ही होता है। लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हम यहाँ पे भी वही करते हैं। हम वहाँ पे स्वर्ग में हम यहाँ पे रहे कि हम स्वर्ग का जो अनुभव है वो ले सकते हैं। कि स्वर्ग में वहाँ हम यहाँ पे तो रुक जाते हैं, हम रुकते हैं, वचन होता है, फिर उसके बाद आराधना होती है, फिर जो भी हम घर जाते हैं, अपने कार्य करते हैं। मगर स्वर्ग में ऐसा नहीं है। स्वर्ग में ना सोना है, ना खाना है, ना पीना है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करना है प्रियो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्या है, कितना सुंदर सा वो समय होता है कि जब सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की हमें आराधना करने का मौका मिले। हमें यहाँ पे नहीं रहना है। हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो हम सिर्फ अपना सामान लेके जाते हैं, जो हमें आवश्यकता की चीजें होती है, जो घूमने के लायक होता है, सिर्फ हम वही चीज लेके जाते हैं। आते तो हम अपने वापस घर पे हैं। वैसे ही हमारा असली घर जो है स्वर्ग में है। हालेलुया, प्रेज़। हमारा जो पिता है, हमारा जो पिता जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारा घर स्वर्ग में है। हम यहाँ पे सिर्फ टहलने नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ उसके वचनों को और भी लोगों तक बताने आए हैं, ताकि जो इस संसार जो है नाश हो रहा है ना, तो उस संसार को हम परमेश्वर के और निकट लेके आए हैं। हालेलुया, प्लीज। हमें परमेश्वर के और निकट लोगों को लेके आना है प्रियो, ताकि वो भी परमेश्वर के उस प्रेम को चख सके जो मैंने और आपने चखा है। इसलिए तो हम यहाँ पे हैं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हम सभी के जीवन में गवाही है। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में गवाही ना हो और यहाँ पे नहीं है। सभी के जीवन में गवाही है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मेरे भी जीवन में गवाही है। मुझे परमेश्वर ने मरते मरते बचाया है। डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका तो कुछ है ही नहीं,
ज़रूरत नहीं, पता नहीं है कि जिंदा भी रहेगी कि नहीं ऑपरेशन के बाद, मगर परमेश्वर का प्रेम है जो उसने मुझसे किया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब मेरा 12th का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था तब नीचे यहाँ पे बाइबल स्टडी होती थी हर सैटरडे को। तो मैं ऊपर थी, तो जैसे सज्जा होता है, कांच का था हमारे यहाँ पे, ऊपर सज्जा है, कांच का है। तो मैं वहाँ से मुझे डॉल निकालना था और मुझे एक ये था कि मुझे चाहिए तो चाहिए वो डॉल। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मुझे वो डॉल चाहिए। बट जब मैं फिर सब नीचे चले गए थे, कोई घर पे नहीं था, कोई ऊपर नहीं था रूम में। फिर मैंने अपने रूम से वो सज्जा खोला, वो कांच का था, उसको खोला और जैसे ही मैंने खोला मैं डॉल निकाली। फिर मैंने डॉल निकाला और जैसे मैंने वो कांच को ऐसे किया तो कांच टूट गया और वो एक बड़ा सा, मैंने उसको पकड़ लिया। वो स्लिप हो रहा था बट मैंने उसको पकड़ के उसको बेड पे रख दिया। फिर उसके बाद एक कॉर्नर छोटा सा, वहाँ पे ट्रायंगल टाइप, वहाँ पे उस पर लटका हुआ था। मैंने उसको देख लिया कि वो लटका हुआ है। हमारे घर पे बच्चे थे तो मैं सोची उनको लग ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो मैं गई और मैंने वो कांच निकाल लिया, बट वो क्या हो गया कि मेरे हाथ से वो स्लिप हो गया और मेरे हाथ को कट हो गया। एकदम जो नस होती है ना, बस उसको थोड़ा सा क्रैक हो गया, एकदम नस, पूरा हाथ फट गया था, पूरा खून खून हो गया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। कोई जिंदा रह सकता है उसमें से? नहीं। मगर क्या हो गया कि उस दिन फिर जल्दी में फिर इन लोगों ने हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोल दिया पहले पैसे जमा करो, उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे। कोई ऐसा करता है कि कोई डॉक्टर पहले बोलते पहले ट्रीटमेंट करो जल्दी, पहले जान इम्पोर्टेंट है ना, पैसे इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं, बट वो लोग बोले कि पहले आप लोग पैसे जमा करो, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट करेंगे। फिर अंकल ने दूसरे हॉस्पिटल लेके गए हमको। फिर वहाँ पे जल्दी उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी होश नहीं, मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कुछ हुआ है। बस इतना देख लिया तो मेरा हाथ फटा है, अच्छा तो चलो हाथ फटा है, उतना ध्यान ही दिया कभी। फिर उसके बाद जब एडमिट किया मुझे, तब मुझे कुछ भी होश नहीं था। तब मुझे कुछ भी नहीं समझ रहा था कि क्या हो क्या रहा है। मैं क्योंकि कभी हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुई, ना ही कभी मुझे सलाइन लगी, मगर उस टाइम फर्स्ट टाइम मुझे सलाइन लगी थी और वो सलाइन का पेन बहुत ज़्यादा होता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मगर देखते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है प्रियो, उसने कभी मुझे नहीं छोड़ा, वो हमेशा मुझे गाइड करता रहा। यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर में भी मुझे कुछ भी होश नहीं था, मगर सिर्फ परमेश्वर मेरे संग था। मेरी फैमिली पूरी बाहर थी हॉस्पिटल के, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर के बाहर थी, सब कुछ था। फिर ऑपरेशन होने के बाद फिर मुझे रूम में लेके आए, फिर वहाँ पे लेके गए। फिर मुझे रात को करीब होश आया। फिर तब मुझे समझा कि क्या हुआ मेरे साथ ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन बहुत बड़ी बात होती है, ऐसी छोटी सी बात नहीं होती है, ऑपरेशन बहुत बड़ी बात होती है। मगर जब वो ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद जब मुझे समझा, तब मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने उस मृत्यु में से मुझे निकाला है। अगर परमेश्वर की इच्छा थी तो मुझे उसी वक्त लेके जा सकता था। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि ऐसे जो क्रिटिकल सिचुएशन में, जो इस गंभीर सिचुएशन में कोई नहीं बच सकता है, कोई नहीं। अगर थोड़ा सा भी लग जाए ना, या फिर पिछले बार एक न्यूज़ आई थी कि एक लड़की बाथरूम में गिर गई और मर गई। ऐसा होता है क्या? बट हो गया। वही इतने सारी न्यूज़ सुनते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे हो गया और मर जाते हैं। मगर परमेश्वर ने इतने गंभीर समस्या में मुझे नस के एकदम करीब में वो कट हो गया था प्यो, मगर परमेश्वर ने, डॉक्टर ने तो किया, मगर डॉक्टरों का डॉक्टर जो है परमेश्वर पिता है, उसने मुझे बचाया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर ने, और डॉक्टर ने और एक चीज कहा था कि ये कभी पेन नहीं उठा पाएगी, ये कभी कुछ लिख नहीं पाएगी, ये हाथ से कभी काम नहीं कर पाएगी, और ये मेरा राइट हैंड है। मगर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो
या आज मैं हर एक चीज इससे करती हूँ, बाल्टी भी उठा लेती हूँ, लिखती भी हूँ, हर एक चीज कर लेती हूँ। हालेलुया। और अभी मुझे कोई दर्द नहीं है ये हाथ में। डॉक्टर ने कहा था पता नहीं इसका हाथ उठा भी पाएगी कि नहीं, कुछ काम कर भी पाएगी कि नहीं, कुछ भी नहीं। मगर जो परमेश्वर का प्रेम है, अगर परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता या फिर परमेश्वर का प्रेम मुझ तक नहीं रहता या फिर मेरे फैमिली तक नहीं आता, परमेश्वर अगर वो लोग नहीं जानते तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। अगर होती भी तो मेरे हाथ का कोई भरोसा नहीं होता। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मगर सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है तो सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की वजह से, क्योंकि असंभव को संभव करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। हमें उसके प्रेम को कभी नहीं भूलना है। उसने जो हमें मृत्यु में से जो हमें बचाया है, उस प्रेम को हमें कभी नहीं भूलना है। जैसे परमेश्वर हनू के साथ था, जैसे परमेश्वर नूह के साथ था, जैसे परमेश्वर याकूब के साथ था, मूसा के साथ था, वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी प्रियो। ये तो नए पुराने नियम की बात है। नए नियम में भी परमेश्वर कितनों के साथ था। हालेलुया। हर एक जन के साथ परमेश्वर होता है, हर एक जन के अंदर परमेश्वर होता है, मगर हमें हमेशा उसकी खोज में लगे रहना है। क्योंकि हम उसे छोड़ सकते हैं मगर वो हमें नहीं छोड़ता है। हम अपना हाथ छोड़ देंगे परमेश्वर के हाथ से अगर वो हमारे हाथ भी पकड़ ले तो, अगर परमेश्वर ने हमारा हाथ पकड़ा है तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। जो हमें कमिटमेंट है, जो परमेश्वर के साथ वो हमें वादा है, वो करना है। यहाँ पे लिखा है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने हमें अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ऐसा कोई देवी देवता है जो हमें जीवन देता है, जीवन देने की गारंटी देता है? ऐसा किसी ने बोला है कि आ जाओ मेरे सामने आओ और मुझे दंडवत करो तो मैं तुम्हें जीवन देता हूँ? नहीं, सिर्फ हम देखते हैं परमेश्वर है, जो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा है। सिर्फ जो उसका प्रेम है, सिर्फ उसके द्वारा ही हमें जीवन मिलता है प्रियो। और वो जीवन सिर्फ हमें अपने तक नहीं रखना है। हम यहाँ पे कितने साल तक है? 60, 70, 80, 90, उससे ज्यादा जीते हैं क्या आजकल? वो पहले के जमाने में जीते थे, मगर नहीं, अभी इस समय में तो छोटे से बच्चों को भी गारंटी नहीं है कि वो कब आते हैं कब जाते हैं, नहीं है। मगर अगर हम परमेश्वर में हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि जीना मेरे लिए मसीह है और मर जाना लाभ है। वो लाभ क्यों बोलता है? क्योंकि इस संसार के जितने भी तकलीफ है, जितना भी हमारा इस संसार का जो काम है, जो परमेश्वर हमें सौंपा है, वो अगर हमारा समाप्त होता है तो परमेश्वर हमें अपने पास बुला लेता है। हालेलुया। मगर हमें उसके काम को दिन ब दिन करना है। हालेलुया। हम आज ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें सब कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, मगर अगर हम परमेश्वर से मांगते हैं तो हमें एकदम से तो नहीं चेंज करेगा ना, हम धीरे धीरे बदलेंगे। हम एकदम से पूरी बाइबल नहीं पढ़ते हैं ना, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तभी वो हमें अपनी भेद भरी बातों को बताएगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें जो उसका प्रेम है हमेशा उसमें बढ़ते जाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम करना चाहिए। जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, वैसे ही हम विश्वासी लोगों को भी एक होना है। हमें किसी पे दोष नहीं लगाना है या किसी को गलत नहीं कहना है या किसी के विरुद्ध में या कुछ भी हमारे मुंह से किसी के विरुद्ध में कुछ गलत नहीं निकालना है। क्यों निकालना है? क्या मिलेगा निकाल के? कुछ अगर मिलता है, अगर हमें कुछ मिलता है तो हम वो चीज़ करते हैं, मगर हमें कुछ मिलता ही नहीं है तो हम वो चीज़ क्यों करेंगे? हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें परमेश्वर के उस प्रेम को जो है, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो परमेश्वर तो ऐसा नहीं है ना कि हमारे सामने हमसे बहुत प्रेम करता है, पीठ पीछे हमारी बुराई करता है, ऐसा नहीं है ना। तो वैसा ही हमें परमेश्वर का प्रेम भी हमारे अंदर ही लेना है कि हमें सामने भी लोगों से प्रेम से बात करना है, उनके पीठ पीछे भी उनसे प्रेम से बात करना है। वो लोग तो नहीं देख रहे मगर परमेश्वर हमें देख रहा है ना। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमें उसके प्रेम को
हमें अपने अंदर रखना है, हमें दिन ब दिन उससे बोलना है कि अपने अपने प्रेम से हमें भरते जाइए। हालेलुया। प्रेज हमें रोज ये सुबह ही कहना है परमेश्वर से कि आज का जो कार्य है, आज जो हमें जो करना है वो आप हमें बताइए। अगर आपकी इच्छा है तो ही हम वो चीज़ करें, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो हम वो चीज़ ना करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं बोल सकते हम, वो परमेश्वर का है, उसने हमें दिया है। हालेलुया। कई लोग जो है जो इस संसार में नहीं है, मगर हमारे और आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि हम इस संसार में जीवित हैं। हालेलुया। वो हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता है, वो हमें इतनी तकलीफ नहीं देता है कि जो हम सहन नहीं कर सकते। वो हमें हमारी सहनशीलता को जानता है प्रियो। हालेलुया। उसे पता था कि मैं कितना दर्द सहन कर सकती हूँ, उतना ही उसने मुझे दिया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके प्रेम से कभी नहीं भटकना है। हमें लोगों तक परमेश्वर का प्रेम, उसके प्रेम को बताना है। आती है तकलीफ, बहुत तकलीफ आती है, मगर हमें वो तकलीफ में भी ये सोचना है कि अगर परमेश्वर हमारी जगह पे होता तो क्या करता? क्या वो दूसरों की बुराई करता या फिर वो चीज को सुधारता? यीशु मसीह अगर हमारी जगह पे होते तो वो क्या करते? हमें उस यीशु मसीह की जो सोच थी उसकी तरह हमें सोचना है कि वो क्या सोचते हैं। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। नए नियम में हम देखते कि वो जो स्त्री थी जिसने पाप किया था, उसके ऊपर कई लोग पत्थर मार रहे थे, मगर यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसने पाप ना किया वो पहला पत्थर मारे। किसने पत्थर उठाया था क्या? नहीं। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से नहीं थे। हालेलुया। इसलिए हमें जो उसका प्रेम है प्रियो, उस प्रेम को नहीं भूलना है। वो पाप से तो नफरत करता है मगर पापियों से प्रेम करता है। हम इस संसार में आए, हम पापी ही थे ना, मगर परमेश्वर ने उस पाप को हटा दिया, हमारे अंदर से उस पाप को हटा दिया और अपने प्रेम को डाला है। हमें इसलिए उस प्रेम में हमेशा दिन ब दिन बढ़ते जाना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हमें परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा है प्रियो, मगर हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे चख सकते हैं? हम एक दूसरे से प्रेम करके, हम उसके संगति में रह के, परमेश्वर से प्रार्थना करके हम उसके प्रेम में और भी बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए हमें अपना हृदय को जो है कठोर ना करते हुए हमें नम्र और नम्र करते जाना है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे टूटे हुए मन को जानता है, जो हमने कठोर कर दिया था, मगर उसने अपने प्रेम से उस हृदय को वो नम्र करने की वो क्षमता रखता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जो हृदय को है वो परमेश्वर से कहना है कि इसे नम्र और नम्र बनाते चाहिए। हमें उसकी जो प्रेम है, उस प्रेम को कभी नहीं भूलना है जो वो हमसे किया है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर जो है पवित्र है, वो ना जागता है ना सोता है, वो हमेशा हमें निहारते रहता है कि हमेशा मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटी क्या कर रही है। हालेलुया। इसलिए हमें उसके प्रेम को नहीं भूलना है प्रिय। परमेश्वर इस परिचय वचन पर हम सभी को आशीष दे।